तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर किसी फॉर्मेशन की वजह से साशन, ब्लैकी और बाकी लोग बेहोश हो गए थे, जिस पर थोड़ी देर के बाद साशन की आंखें एक दूसरी जगह पर खुलती है, जहाँ पर वो अपने सामने ब्लैकी और ली जुनहुआ को देखता है, जो कि अभी भी बेहोशी थे। इसके बाद साशन अपने आसपास देखता है, जो कि एक अलग ही जगह लग रही थी। तब साशन अब ब्लैकी उठाते हुए कहता है कि ब्लैकी उठ भी जाओ, जिस पर ब्लैकी भी आंखें खोलते हुए कहता है क्या हुआ साशन, आखिर हम लोग है कहाँ। तब साशन इस प्लेस को देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किसी बार की वजह से साशन जहाँ पर था वहीं पर वापिस आ जाता है। तब ये देखकर साशन कहता है कि लगता है हम लोग किसी पावरफुल फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, जिस पर ब्लैकी साशन के पास आते हुए कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, तोड़ दो इस फॉर्मेशन को। तब साशन कहता है कि मैंने फील किया ये इतना भी सिंपल नहीं है, ये एक हेवली ट्रैप है जिसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है। और अब साशन ये सारी बातें कर ही रहा होता है तभी ली जुनहुआ की आंखें भी खुल जाती है, जो सामने देखते हुए क्या देखिए ये तो साशन है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों है। जिस पर ली जुनहुआ अब खड़े होते हुए क्या देखिए लगता है उस हेवली फॉर्मेशन की वजह से हम लोग अलग अलग होकर अलग अलग जगह में फंस गए हैं। साशन में अभी के लिए तुम्हें चिंता छोड़ती हूँ, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ से निकलना है। तब साशन कह रहा है क्या अचानक से ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गई। और फिर साशन कह रहा है टू फिंगर गॉड गाय ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप की गॉड पावर से यूज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से इतनी आसानी से निकल पाएंगे। जिस पर ली जुनहुआ अपने और आंखों पैर करते हुए कि अधिक तुम इंसान हो इसलिए तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा, मगर मैं एक गॉड की बेटी हूँ, ऐसे फॉर्मेशन को तो मैं चुटकियों में ब्रेक कर सकती हूँ। तब इतना कहते ली जुनहुआ अपने स्वॉर्ड को अपैर कर लेती है और करते हुए कि अधिक इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज है जिसे मेरा स्वॉर्ड नहीं काट सकता। तब इतना कहते ली जुनहुआ अपने स्वॉर्ड से हिट करते हुए आसमान को दो हिस्सों में काट देती है। उसके बाद स्माइल करते हुए कि अधिक देखा मैंने तो अभी अपने 1% पावर का भी यूज नहीं किया, लेकिन तभी ली जुनहुआ इस प्लेस से फॉर्मेशन की वजह से बिल्कुल साशन की तरह ही जहाँ पर थी वहीं पर वापिस आ जाती है और सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। तब ये देखकर ली जुनहुआ बहुत ही गुस्से में कह रही क्या बकवास है, और इतना कहते ली जुनहुआ अपने पास मौजूद सारे हेवली और मैजिक आइटम्स को निकाल लेती है, जिसके बाद अपने इन मैजिक वेपनों से इस प्लेस के बैरियर पर हिट करती है, मगर ये ट्रैप तो इन सारे मैजिक वेपनों को भी अपने अंदर ही निकल जाता है, जिसके बाद काफी ज्यादा प्रयास करने के बावजूद ली जुनहुआ जहाँ पर थी वहीं पर बार बार वापिस आ जाती है और ये प्लेस भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो जाता है, जैसे कि चीजें बस बार बार रिपीट हो रही हो। तब ली जुनहुआ बहुत ही ज्यादा थकते हुए कह रही तुमने सही कहा था, यहाँ पर मेरी पावर्स और वेपन्स काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम तो फिजिकल कल्टीवेटर तुम अपने पंच और किक से इस फॉर्मेशन को ब्रेक क्यों नहीं करते। जिस पर साशन कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है। तब ली जुनहुआ थके बैठते हुए क्या देखिए लगता है अब सिर्फ हम किसी के आने का वेट कर सकते हैं। जिस पर साशन कह रहा है कि अगर मैं किसी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता तो ऐसा हम लोग टॉप 8 गॉड में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तब ली जुनहुआ कह दी तो फिर आखिर हम लोग करे तो करे क्या। और फिर ली जुनहुआ कह दी कि वेट ए मिनट, टॉप 8 गॉड यानी तुम मेरे फादर के बारे में भी बात कर रहे हो, और हाँ तुम्हें इतना फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई दोस्त नहीं है, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसे सुनकर ब्लैकी कहता है साशन ये तो सच में बहुत ही बदल गई है, तुम्हारे ऊपर ये गुस्सा भी कर रही है लेकिन इससे गुस्से में गुस्सा ही नहीं है। तब साशन कहता है किसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ, आखिर इतनी जल्दी इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे। जिसमें ब्लैकी अब नीचे आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मैं देखता हूँ कि मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाता हूँ या नहीं। तब इतना कह रही अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और आते हुए सीधे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लग जाता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। जिस पर ब्लैकी भी अब थक के बैठते हुए कहते हैं साशन मुझसे नहीं होगा, मेरा सारा दम निकल गया, मुझे अब रेस्ट की जरूरत है। तब ली जुनहुआ कह रही फालतू एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर तभी यहाँ पर किसी पर्सन के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो हंसते हुए कह रही मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे फैमिली फॉर्मेशन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तुम लोगों के अलावा उधर उन तीनों गॉड का भी यही हाल है। तब इतना कह रही है मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के आदमी यहाँ पर अपेयर हो जाता है, जो दोबारा कह रहा है कि अगर टॉप 8 गॉड एक साथ मिल जाए तब शायद इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, तुम लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तब ली जुनहुआ बहुत ही गुस्से में कह रही कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर ये आदमी कह रहा है कि मैं इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्टर हूँ और मैं ही हूँ जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। तब इतना सुनते ली जुनहुआ सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ इसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर ली जुनहुआ के अटैक से कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर ली जुनहुआ कह रही तुम यहाँ पे अपने गॉड पावर से यूज कर सकते हो। तब ये आदमी बहुत ही हंसते हुए कह रही यहाँ के नियम सिर्फ तुम लोगों के ऊपर ही लागू होते हैं, वैसे भी जगह को हमने क्रिएट किया है तो फिर हमारे ऊपर ये नियम लागू कैसे होंगे। जिस पर इसी इतना कहते साशन सीधे आके इसके मुंह पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसे खाते ही आदमी सीधे आके जमीन में धंस जाता है। तब साशन कह रहा है कि मैं कुछ देर चुप क्या रहा, लोग तो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। जिस पर यह आदमी कह रहा है कि क्या तुम यहाँ पर अपने गॉड पावर से यूज कर सकते हो, और फिर यह आदमी कह रहा है कि नहीं ये गॉड पावर्स नहीं है, ये तो इसकी फिजिकल बॉडी की पावर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टॉप 8 गॉड में से एक बाली भी है जो कि एक फिजिकल कल्टीवेटर है, पर वो भी इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे हिट कर सके। तो फिर आखिर ये बंदा कौन है।
तब यही सब सोचकर ये आदमी अपनी पावर्स को अपेयर करना शुरू कर देता है और वह किसी देरी के साशन के ऊपर लगातार अपने एक के बाद एक अटैक को बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन काफी तरह अटैक करने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए क्या आता है क्या ये अभी तक मरा नहीं। जिस पर इधर अब जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं साशन हंसते हुए क्या आता है क्या बस इतना ही दम था, अभी तक तो तुम्हारे अटैक से मेरा सूट भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अपनी पूरी पावर से मुझ पे अटैक करो। अभी आदमी पागल हो गया अपनी पावर से और भी ज्यादा अफेयर करते हुए क्या आता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़का मेरे अटैकों से कैसे बच गया। और इतना कहते कहते ये आदमी अभी अजीब से राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास कई हाथ और कई सर थे। यह सीधे जाके शासन से हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देता है, मगर भला कॉम्बैट फाइट में शासन से कौन ही जीत सकता है। शासन मार मार किसी हाथों को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिस पर ये आदमी किसी नए अटैक को क्रिएट करने लगता है। लेकिन तभी ब्लैकी बीच में आके इसे इंटरप्ट कर देता है, तब मौका देके ली सुना बहुत ही फास्टली आके इसके पीछे मौजूद हाथों को काट देती है, जिस पर ये आदमी अपने मुंह से एक एनर्जी को रिलीज करते हुए ली सुनुआ को साइड कर देता है, जिसके बाद शासन से भिड़ने के लिए चला जाता है। तब शासन विलाद खुशबू बरसाते हुए पीछे की ओर आ जाता है, जिस पर अब ये दोनों आमने सामने फिर से खड़े हो जाते हैं। तब शासन अब पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि इसने बस एक ही अटैक में ली सुनुआ और ब्लैकी को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग मंत्रा काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन अगर काम नहीं किया तो मुझे एक नई टेक्निक को किसी भी तरह से एक्टिव करना ही होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।